गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगतों में मेरा जय गुरुजी। संगत जी, आज हम लोग जो सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की संगत है, आंटी जी उनका है। आंटी जी अभी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं, इसलिए हम उन्हें गुरुजी की संगत के नाम से ही जानेंगे। आंटी जी ने हमारे साथ अपना बहुत खूबसूरत सत्संग शेयर किया है। आइए सत्संग सुनते हैं, लेकिन सत्संग शुरू करें उससे पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा पहला सत्संग है, इसके लिए गुरुजी और संगत जी कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा, क्योंकि मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा अभी कैसे सत्संग शेयर करूं और कैसे शुरुआत करूं, क्योंकि मुझे जुड़े हुए 1 साल हो गए हैं और बहुत सारे सत्संग हैं। तो आज जितना गुरुजी सत्संग शेयर करवाएंगे उतना मैं करूँगी, और कुछ गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा। और सबसे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। कोई भूल चुके हो तो माफ़ करिए। जय संगत जी, कोई भूल चुके हो तो माफ़ करिए। मेरा नाम पूजा है। मैं पिछले साल नवंबर में गुरुजी से जुड़ी, और उसके 2-3 महीने पहले से मुझे गुरुजी यूट्यूब पे दिखते थे। तो जब मैंने पहली बार गुरुजी का स्वरूप देखा किसी के ब्लॉग में या किसी के वीडियो में, तो मुझे ऐसा लगा था कि ये मतलब कौन बाबा जी हैं, ये पहली बार देख रही हूँ मैं। मतलब आजकल ऐसे भी गुरु का प्रचलन बहुत ज़्यादा है, तो मुझे लगता था कि हाँ ठीक है, पब्लिक मतलब गुरु मान लेते हैं, मतलब हर किसी में उनको गुरु दिख जाता है, मतलब पब्लिक इतनी ये हो गई है। माफ़ करिएगा गुरुजी, मैंने ऐसा सोचा। लेकिन 1-2 बार स्वरूप दिखने के बाद फिर मुझे पता नहीं, मतलब लगातार मैं जितने भी ब्लॉग देखती थी मुझे हर ब्लॉग में गुरुजी स्वरूप दिख ही जाते थे, ऐसा इत्तेफाक होता था। तो फिर मुझे ऐसा लगा 2-3 बार के बाद कि ये कोई बहुत बड़े बाबा जी हैं। पता नहीं अचानक से फील हुआ कि नहीं, ये कुछ बहुत बड़े संत महात्मा हैं। तो मैंने स्वरूप में प्रणाम किया कि जो भी गुरु हैं, जिनके भी गुरु हैं, तो मतलब मैं भले नहीं जानती, लेकिन ठीक है, ये किसी के गुरु हैं तो इनको रिस्पेक्ट ही करना है। तो वैसे करके मैंने उनको प्रणाम किया था। तब तक मैं नहीं जानती थी कि गुरु जी क्या हैं, जो कैसे हैं। फिर उसके बाद मेरे पास कुछ दिन के बाद बहुत सारे मैसेज आने लगे गुरु जी के मतलब स्वरूप के साथ या वॉइस के साथ या रिटन में मैसेज। तो मतलब तब तक मेरा कुछ ऐसा कनेक्शन नहीं था गुरुजी से, लेकिन उस टाइम मुझे ऐसा था कि मुझे मेरे गुरु चाहिए। मैं खुद भी अपनी लाइफ के इस मोड़ पे उस टाइम थी कि मुझे गुरु चाहिए और मुझे किसी को गुरु बनाना है, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, गुरु के बिना ज़िंदगी सफल नहीं होती। मैंने ये सब सुना है बहुत टाइम से, और मैं बहुत टाइम से शंकर भगवान से प्रे कर रही थी कि मुझे मेरे गुरु दिला दो, क्योंकि मैं शंकर भगवान की बहुत बड़ी भक्त हूँ बचपन से। पहले भी बहुत ज़्यादा थी, अभी भी हूँ, लेकिन अभी तो गुरु जी शंकर भगवान हैं, तो अभी सब गुरु जी ही हैं। लेकिन शंकर भगवान की मैं बहुत बड़ी भक्त पहले भी थी और अभी भी हूँ। तो मैं हमेशा शंकर भगवान से बोलती थी कि मुझे मेरे गुरु से मिला दो, मेरे जो जन्म जन्म के गुरु हैं या जो मेरे रियल गुरु हैं, क्योंकि मैं खुद से अगर गुरु बनाऊँगी तो हो सकता है मैं गलत गुरु चुनूँ। तो मैं शंकर भगवान से बोलती थी कि प्लीज़ मेरे गुरु के रूप में मुझे, और मुझे ये भी था कि मुझे शंकर भगवान ही चाहिए गुरु के रूप में, और कोई जैसे मतलब नहीं चाहिए। तो मैंने शंकर भगवान को बहुत सालों से प्रे किया कि मुझे आप गुरु के रूप में चाहिए, मुझे आप ही चाहिए गुरु के रूप में, और मुझे गुरु भी चाहिए जल्दी से जल्दी, और मुझे आप ही चाहिए। फिर अचानक से ऐसा हुआ कि गुरु जी के बारे में जब पता चला, तो गुरु जी से जब मैं जुड़ी तो मुझे उतना नहीं पता था कि गुरु जी शंकर भगवान हैं या मतलब जो भी है। लेकिन गुरुजी के मैसेज आते थे और सवालों के जवाब कुछ ऐसे मन में रहते, तो वो मैसेज के थ्रू मिल जाते थे। तो मुझे इतना पता था कि गुरुजी कुछ बहुत पावरफुल गुरुजी हैं। तो कनेक्शन तो होता गया। फिर धीरे धीरे जब सत्संग सुना तो उसमें पता चला कि गुरुजी शंकर भगवान हैं। तो शंकर भगवान मानने में तो थोड़ा टाइम लगा, लेकिन हाँ इतना पता था कि कोई बहुत पावरफुल शक्ति है जो मतलब 1 सेकंड में आपके मन में कुछ सवाल है तो, और मतलब गुरुजी आंसर दे रहे हैं। उस टाइम तक इतना हुआ था विश्वास कि हाँ कोई पावरफुल शक्ति है। फिर बस ये चल ही रहा था। उसी बीच मेरे पास बहुत मैसेज आ रहे थे कि तुझे मैं बड़े मंदिर बुलाऊंगा। तो मैं मुंबई में रहती हूँ, तो मुझे लगा मैं दिल्ली कैसे जाऊँगी,
और मतलब मेरा कोई ऐसा प्लान भी नहीं होता दिल्ली जाने का, क्योंकि मेरे कोई रिलेटिव भी उधर नहीं है। अचानक से जाना, और मीन्स मेरे घर पे कोई मानता नहीं है गुरुजी को, कोई जानता ही नहीं है, इनफैक्ट मैं ही जानती हूँ। अभी मेरे हस्बैंड थोड़ा थोड़ा मानने लगे हैं, नहीं तो उस टाइम तो कोई कोई शायद नहीं जानता था। मेरे हस्बैंड पता नहीं जानते होंगे, लेकिन मुझे नहीं बताया था। वो स्वरूप देखा था, वो जानते थे, बट मुझे उस टाइम पहली बार पता चला। मेरे हस्बैंड जानते थे गुरुजी, लेकिन वो मानते नहीं थे उस टाइम तक। तो मुझे लगता था मैं बड़े मंदिर कैसे जाऊंगी, और इतना मैसेज आ रहा है। फिर गुरुजी ने अचानक से ऐसा चमत्कार किया कि मैं मुंबई से दिल्ली अकेले गई बड़े मंदिर, और वहाँ मीन्स मैं अपनी फ्रेंड के घर गई, और उसके थ्रू मैं जाके बड़े मंदिर में दर्शन कर पाई। और ये मेरे लिए सबसे बड़ा ये मतलब ये था कि जितने दिन मैंने गुरुजी से यूट्यूब के थ्रू कनेक्शन मतलब मेरा बैठा था, तो सत्संग में यही सुना था कि बड़े मंदिर अपने मन से नहीं जा सकते हैं, और जब गुरुजी बुलाते हैं तो ही जाते हैं। तो मुझे लगता था कि जब सवालों के जवाब मेरे मिलते थे, तो मुझे लगता था कि ये सच में मेरे गुरुजी हैं, या मुझे बस ऐसी बाई चांस मिल रहा है जवाब, या मतलब क्या है। तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे, बट ऐसा पावरफुल कुछ ऐसा ये फील होता था, तो मुझे लगता था चलो जो भी भगवान है मतलब ठीक है, जिनके भी थ्रू मतलब जवाब मिल रहे हैं, या जो भी कृपा मिल रही है। बट जब भी मैं बड़े मंदिर गई, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, वो मैसेज मेरे लिए ही था, और ये सारा इंतज़ाम गुरुजी ने ही किया, क्योंकि मेरा मतलब इम्पॉसिबल था वो टाइम में। मीन्स मैसेज आ रहा था, और गुरुजी से एग्जैक्ट जब भी मेरा कनेक्शन बहुत ज़्यादा बैठा, तो 10-15 दिन के अंदर ही मुझे बड़े मंदिर जाने का मौका मिला। तो ये सारे ये मतलब देख के मुझे ऐसा लगा कि हाँ, वो मैसेज मेरे लिए था, और गुरुजी मतलब मेरे गुरु हैं, और मतलब मुझसे जुड़े, मैं गुरुजी से जुड़ गई हूँ, और मुझे गुरु मिल चुके हैं फाइनली। वो शंकर भगवान से मैंने जो इतने सालों में प्रे किया, तो शंकर भगवान खुद ही गुरु बन के आ गए। क्योंकि मैंने फिर उस टाइम बहुत ड्रीम दर्शन भी किए शंकर भगवान के, फिर गुरुजी के, फिर नाग देवता के। तो वो सारे कॉम्बिनेशन के साथ मुझे इतना समझ में आया कि गुरुजी शंकर भगवान है, और गुरुजी शंकर भगवान ही गुरुजी हैं, और जो भी है। तो शंकर भगवान आ गए फाइनली गुरु के रूप में मेरे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय शंकर भगवान। और फिर उसके बाद उस टाइम तक मेरी लाइफ में थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। तो वो प्रॉब्लम भी मतलब मुझे मैसेज आ रहे थे कि तुम्हारी ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो वो प्रॉब्लम भी मतलब उस प्रॉब्लम से रिलेटेड वो वर्ड के साथ वो मतलब मैसेज आते थे कि तुम्हारी ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व है। जिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेके मैं प्रे करती थी, तो उसका रिप्लाई भी आता था, तो वो वैसे वर्डिंग के साथ आता था कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मुझे लगता था गुरुजी इतना तक जानते हैं, मतलब वो एक एक बात जानते हैं कि सबकी लाइफ में क्या हो रहा है। मतलब ये सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मतलब कोई इतना डीप कोई गुरु मतलब कोई इंसान तो नहीं जान सकता। वो सच में कोई पावरफुल, कोई बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कोई एनर्जी होगी या कोई शक्ति होगी, वही जान सकती हो। तो ऐसे करके धीरे धीरे गुरुजी पे विश्वास और बढ़ता गया। फिर मुझे बहुत सारे ऐसे कभी कभी डरावने ड्रीम्स आते थे। फिर धीरे धीरे वो ड्रीम्स भी बंद हुए गुरुजी के। फिर वहाँ से मुझे बड़े मंदिर से गुरुजी का स्वरूप मिला। फिर मैं वो स्वरूप लेके आई। फिर उसके बाद मेरे घर में जो भी थोड़े बहुत टेंशन चलते थे, या मुझे थोड़ा डर लगता था, या मुझे डरावने कभी सपने आते थे, तो वो सारे थोड़े धीरे धीरे करके सब अभी ठीक हो गए। और फिर मेरी नानी सपने में बहुत बार आती थी। तो मुझे ये भी एक लगता था कि मेरी नानी 5-6 साल पहले मीन्स अभी नहीं है, वो 90-95 ईयर्स तक थी, बट अभी वो नहीं है। तो और मैं नानी से बहुत ज़्यादा क्लोज थी। तो मेरी नानी बहुत ज़्यादा मेरे सपने में आती थी, लगभग एवरी डे और ऑल्टरनेट डे। तो मैंने गुरुजी से बस ये प्रेयर किया था कि मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ। मुझे जितना समझ में आता था, मैं जितना सुनती थी कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, कि तो मैं वो करती थी। फिर मुझे फिर मुझे ये लगता था कि और मैं क्या करूँ उनके लिए। मतलब वो मेरे सपने में आ रही है, तो वो मुझसे क्या चाह रही है, मुझे कुछ नहीं समझ में आया। तो मैंने एक दिन गुरुजी से प्रे किया कि गुरुजी प्लीज़ मेरी नानी को भी आप अपने शरण में ले लीजिए, और जो भी उनको मतलब है प्रॉब्लम है या क्या है, वो मुझसे किस चीज़ के लिए हेल्प मांग रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आप उनको मतलब प्रोटेक्ट करिए, या आप उनको अपने शरण में ले लीजिए। तो मैंने प्रे किया। फिर 1-2 दिन के अंदर ही मैंने ये ड्रीम देखा कि आसमान में ऐसे
पूरे क्लाउड के बीच में सिर्फ सीढ़ियाँ दिख रही हैं और उस पे मेरी नानी बैठी है और आगे में 2 स्नेक बैठे हैं। तो जब भी मैं ये ड्रीम देख के अगले दिन उठी तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी मतलब आपने मतलब ये नानी नानी पे कृपा की और उनको अपने शरण मिले, इसके लिए शुक्राना। और उस दिन से मैंने नानी का वैसा कोई ड्रीम भी नहीं देखा, मीन्स वैसा कभी नहीं, कभी एक आध देखा होगा लेकिन एवरीडे वाला फिर वो ख़त्म हो गया, फिर मतलब नहीं देखा। तो फिर वो एक ड्रीम का प्रॉब्लम भी ठीक हो गया। और प्लस गुरुजी सवाल के जवाब इतने जल्दी देते हैं कि वो अपने आप में मतलब इतना बड़ा चमत्कार होता है कि अगर हम मन में कुछ भी सोचते हैं, मतलब मेरे साथ तो यही होता है कि अगर मेरे मन में कितना भी बड़ा से बड़ा सवाल आ जाए या कुछ भी कोई क्वेश्चन आ जाए या कुछ गुरुजी से रिलेटेड कुछ ये कि पूजा पूजा पाठ या जैसे कुछ भी मतलब कभी दान पुण्य करने के लिए या फिर कुछ भी से रिलेटेड कोई भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड सवाल, तो मोबाइल उठाओ और मन में सवाल आया और मोबाइल उठाओ, मुझे 2 से 3 मिनट या 5 मिनट के अंदर वो मैसेज पर्टिकुलर उस जवाब के साथ मिलता था। तो मुझे ये भी लगता है कि गुरुजी हैं 24 घंटे एक एक पल सबके साथ हैं और जो उनको मानते हैं उनकी, तो वो मतलब वो देखते हैं, वो सबको देखते हैं और वो मतलब इतने 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 लोगों को एट ए टाइम करोड़ों लोगों को देखने के लिए मतलब वो कोई बहुत बड़ी शक्ति चाहिए, किसी नॉर्मल गुरु के लिए तो नहीं पॉसिबल है। तो गुरु जी सच में शिव हैं, महाशिव हैं। और फिर हम लोग अभी गुरु जी को तो शंकर भगवान ही मानते हैं। शंकर भगवान और गुरु जी भी हम लोग के लिए एक ही है। पहले तो बिलीव करने के लिए बहुत टाइम लगा कि शंकर भगवान कैसे आ सकते हैं, मतलब पृथ्वी के अंदर कोई भगवान कैसे आ सकते हैं। वो भगवान आते तो इतना ये रहता है कि आने वाले हैं या इस युग में आएंगे वो आएंगे, तो शंकर भगवान ऐसे ही कैसे आ सकते हैं। पहले तो बहुत मन में सवाल जवाब होते थे, बट अभी मैंने शिव पुराण का भी कभी कभी सुना है कि शंकर भगवान आते हैं अवतार लेके गुरु रूप में। और अब तो ऐसे भी मतलब हो गया विश्वास कि हाँ गुरुजी ही महाशिव हैं या शंकर भगवान हैं और धरती पे आए हैं अपने भक्तों के उद्धार के लिए। तो है अभी तो बहुत हो गया विश्वास। तो अभी आज मेरा पहला सत्संग है तो मुझे और तो कुछ अभी याद नहीं आ रहा है कि क्या शेयर करें, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि जैसे गुरुजी की मर्ज़ी होगी अगला सत्संग बहुत जल्दी शेयर करूँ। ये सत्संग भी शेयर करने के पीछे ये था कि मुझे अभी आज तक अभी 1 ईयर में लास्ट नवंबर टू दिस मंथ करेंटली सितंबर इज़ गोइंग ऑन। सो आज तक कभी मुझे ये मैसेज नहीं आया कि सत्संग शेयर करो, या कभी एक बार ऐसे दिखा होगा सत्संग शेयर करो, बट कभी ऐसे नहीं आया। लेकिन अभी मुझे लास्ट 1 वीक से एवरी टाइम एवरी मैसेज एवरी सत्संग एवरी मीन्स कोटेशन, मुझे हर जगह हर किसी के मुंह से यही सुनने को मिल रहा है सत्संग शेयर करो, सत्संग शेयर करो। और जितने संगत अभी मैं सुन रही हूँ सत्संग की वीडियो, उनमें भी है कि उन्होंने बोला सत्संग शेयर करो, सत्संग शेयर करो। फिर मैसेज में भी यही आ रहा है हर जगह से। तो मैंने अभी 1 वीक से मतलब टाइम लिया था गुरुजी से कि मैं करूँगी मैं कैसे स्टार्ट करूँ समझ में नहीं आ रहा है। तो फाइनली गुरुजी के कहने पे आज ये मेरा पहला सत्संग मैंने फाइनली शेयर किया। अगर कुछ भूल चूक हो जाए तो संगत जी माफ़ करिएगा, और सारी संगत को जय गुरु जी और शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी कुछ भूल चुक हो जाए तो माफ़ करिएगा, संगत जी कुछ भूल चुक हो जाए तो माफ़ करिएगा। और मैं मंत्र जाप करके अब सत्संग अपना क्लोज करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सब पे कृपा बनाए रखिए शंकर भगवान, सब पे कृपा बनाए रखिए गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हमने जो सत्संग सुना वो गुरु जी की संगत है आंटी जी, उनका था। आंटी जी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक ये सत्संग पहुँच सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी।